आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज रुपीज 5000 crores. The autonomous consumption expenditure is equal to rupees 250 crores and investment expenditure is rupees 1000 crores. Calculate first in consumption expenditure at equilibrium level of national income. Second, marginal propensity to save. Third, savings function. Fourth, investment multiplier. And fifth, break even level of income. तो बेसिकली हमें एक इकोनॉमी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जहाँ पर उसकी इनकम दे रखी है कितनी, 5000 करोड़। इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर कितनी इनकम है, रुपीज 5000 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है कितना, 250 करोड़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दे रखा है कितना, 1000 करोड़। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फर्स्ट इसमें हमें सी कैलकुलेट करना है। सेकंड में हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एमपीएस कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट में हमें सेविंग्स फंक्शन यानी कि एस कैलकुलेट करना है। फोर्थ वाले में हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो करना है कैलकुलेट। और फिफ्थ में हमें ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना था, तो उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से ही। सॉल्यूशन और फर्स्ट पार्ट, हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी बार होता है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता क्या है, वो कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी एग्जिस्ट करती है। बी होता है हमारा एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अपनी बढ़ी हुई इनकम का हम कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम में कर देते हैं, कंजम्पशन के लिए बेसिकली निकाल लेते हैं। और वाई तो हमें पता ही है हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ इनकम। ये हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है और कुछ नहीं है। तो सी बार है हमारे पास 250, बी हमारे पास नहीं है यानी कि एमपीसी नहीं है, और हमारे पास वाई भी है कितना, 5000। तो सी कितना आएगा, 250 प्लस 5000 बी। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें कंजम्पशन निकालना था एट इक्विलिब्रियम लेवल। एट इक्विलिब्रियम लेवल निकालना था ऑफ नेशनल इनकम, और ये जो वाई हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही दे रखा है, यानी कि वो लेवल ऑफ इनकम जहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेट हो रही हो। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी होती है कि वाई यानी कि हमारी नेशनल इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल होनी चाहिए एट इक्विलिब्रियम। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। y हमारा कितना है, 5000। c अगर हम इक्वेशन 1 से लेकर डाल दें इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 250 प्लस 5000 b प्लस i हमारी इन्वेस्टमेंट है कितनी की, 1000 की। तो यहां से हमारा क्या आ जाता है, 250 प्लस 1000 होता है 1250 यानी कि 1250 प्लस 5000 बी।
लाइक टर्म्स को एक साथ रख देते हैं, मतलब वो टर्म्स जो कि कॉन्स्टेंट्स है, और बी वाली टर्म को एक साइड रख लेते हैं। तो 5000 माइनस 1250 इज इक्वल्स टू 5000 बी। 5000 माइनस 1250 कितना होता है? 3750। 3750 इज इक्वल्स टू 5000 बी। तो अगर आप यहाँ से b निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 3750 अपॉन 5000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा? 100। और ये किससे जाएगा? 5 से। तो 5 7 35 बचा 25, 5 5 25। तो 75/100 को हम लिख सकते हैं 0.75, यानी कि b जो कि हमारा MPC था वो कितना है? 0.75। अब b आ गया है तो हम इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं। ये कहाँ से आई थी? इक्वेशन 1 से आई थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 की ही ये चीज डाली थी। अब पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम b की वैल्यू डाल दें तो ये क्या आएगा? c इज इक्वल्स टू कितना था? 250 प्लस 5000 b। तो 250 प्लस 5000 b की जगह उसकी वैल्यू विच इज 0.75। तो c कितना आ गया? 250 प्लस 5000 इंटू 0.75 कितना होता है? 3750। तो c कितना हो गया? 250 प्लस 3750, 5000। तो हमारा कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना हो गया? 5000। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था? फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। सेकंड पार्ट में हमें MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट करना था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है कि हमारा कंजम्पशन इनकम का बढ़ा हुआ पार्ट हम कितना सेविंग्स में रख देते हैं, यानी कि डेल्टा S पर डेल्टा Y, जहाँ पर हमारा डेल्टा S होता है चेंज इन सेविंग्स और डेल्टा Y होता है चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज आने की वजह से हमारा बेसिकली सेविंग्स में कितना चेंज आता है, दैट इज MPS, और वही हमें कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद हो तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सम होता है यूनिटी यानी कि 1। और अगर आपको याद हो कि अभी अभी ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में B जो कि हमारा क्या था? MPC ही था। हमने यहाँ पर भी बताया था कि B हमारा MPC ही होता है। वो अगर हमारा 0.75 था तो हम इसमें डाल सकते हैं 0.75, और MPS की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 1 में से माइनस करके MPC की वैल्यू which is 1 माइनस 0.75। तो MPS कितना आ गया? 0.25। तो इसका मतलब है कि डेल्टा S बाय डेल्टा Y कितना है? 0.25। अगर हमारा इनकम में x का चेंज आता है तो हमारा सेविंग्स में 25% ऑफ x यानी कि एक जो बढ़ी हुई इनकम है उसका 25% हम सेव कर लेंगे और 75% हम कंज्यूम कर लेंगे। ये हो गया हमारा MPS का मीनिंग। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था? सेविंग्स फंक्शन कैलकुलेट करना था, और सेविंग्स फंक्शन की फॉर्म होती है S यानी कि सेविंग्स माइनस S बार प्लस 1 माइनस BY, जहां पर हमारा S बार क्या होता है? ऑटोनॉमस सेविंग्स, मतलब सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब हमारी नेशनल इनकम 0 हो लेकिन हमारी फिर भी सेविंग्स हो कुछ ना कुछ, दैट इज ऑटोनॉमस सेविंग्स। 1 माइनस B क्या होता है हमारा? B हमारा अगर MPC था, अगर ये B है तो 1 माइनस B MPS हो गया।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस बी एमपीएस है, और वाई तो हमें पता ही है हमारी लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब सेविंग्स फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? ऑटोनॉमस सेविंग्स क्या होता है कि ए सेविंग्स एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और एस बार जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है तो वो किसके इक्वल होता है? सी बार के। तो सी बार कितना था हमारा? सी बार था हमारा 250, तो एस बार कितना हो गया? 250 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ एस बार, यानी कि माइनस ऑफ 250 प्लस 1 माइनस बी का क्या था? एमपीएस। एमपीएस अभी ऊपर निकाला 0.25, और हम इसमें y की वैल्यू नहीं डालेंगे, तो y एज इट इज छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेविंग्स नहीं कैलकुलेट करनी थी, हमें सेविंग फंक्शन बनाना था। और सेविंग्स फंक्शन किसकी फॉर्म में होता है? जो s और y की फॉर्म में होता है। तो सेविंग्स फंक्शन क्या हो गया? s इज इक्वल्स टू माइनस 250 प्लस 0.25y। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होता है? फोर्थ पार्ट में हमें k यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सा मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं k से, और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और सिंस 1 माइनस एमपीसी हमारा एमपीएस भी होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और 1/एमपीएस। कोई भी फॉर्मूला लगाए आंसर सेम होगा। तो हम यहाँ से के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एमपीसी या एमपीएस किसी भी एक की वैल्यू पुट करके एमपीएस की डाल देते हैं। कितनी आई थी? 0.25। तो 1/0.25 कितना हो गया? 100/25 विच इज 4। तो के हमारे मल्टीप्लायर कितना आ गया? 4। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई होता है चेंज इन इनकम और डेल्टा आई होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से हमारा इनकम में कितना चेंज आएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो यहाँ पर कितना आया है? 4। इसका मतलब अगर हमारे इन्वेस्टमेंट में x का चेंज आता है, हमारी इन्वेस्टमेंट x से बढ़ जाती है, तो हमारी इनकम 4 टाइम्स ऑफ x से बढ़ जाएगी, यानी कि 4x हो जाएगी। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वो होता है जहां पर क्या होता है? जहां पर हमारी सेविंग्स बिल्कुल जीरो होती है। मतलब हम अपनी इनकम का कुछ भी पार्ट सेव नहीं कर रहे होते, सारा का सारा कंज्यूम कर रहे होते हैं या स्पेंड कर रहे होते हैं। तो हमारी बेसिकली y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है अगर इक्विलिब्रियम पे, तो हमारी सेविंग्स जीरो हो जाती है और y किसके इक्वल हो जाता है? कंजम्पशन के इक्वल हो जाता है। दैट इज आवर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो अगर हमें वो निकालना है तो हम y इज इक्वल टू सी रख देंगे। y इज इक्वल टू सी, और हमने c यानी कि कंजम्पशन फर्स्ट पार्ट में निकाला था, वो कितना आया था? वो आया था 5000। तो हमारा ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना हो गया? 5000 करोड़ रुपीज। 5000 करोड़, क्योंकि सारी फिगर्स हमारी रुपीज में थी। तो हमारे पास ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कितना आ गया? 5000 करोड़। के हमारा आया था 4। सेविंग्स फंक्शन कितना आया था? माइनस 250 प्लस 0.25y। एमपीएस हमारा आया था कितना? 0.25, और सी कंजम्पशन आया था कितना? 5000। तो ये हो गए हमारे फाइनल आंसर इस पूरे क्वेश्चन के। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।